जिस एज में आपका कंसंट्रेशन, आपकी कैलकुलेशंस टुवर्ड्स बिजनेस फाइनेंसेस होनी चाहिए, उस एज में आप ये सब कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी डेवलपमेंट रुक गई, करियर माइंडसेट रुक गया, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप हर जगह से हाईजैक हो गए, खत्म हो गए। जो मेल्स ये क्वेश्चन या फीमेल करती हैं कि तुम्हारा है या तुम, वो अंदर खुद कितना परेशान हो रहे होते हैं वो नहीं सोचते। दूसरा तो बना बना के बातें बना देता है, नहीं जी ऐसे नहीं, वो खुद खत्म होता जाता है इंसान। मेरे पास एक पेशेंट था जिसकी एक गुड़िया थी और वो आया और उसने बोला कि भाई मेरी ना शादी ख़राब हो रही है, सेव इट। तो मैंने बोला क्या इशू है? तो उसने बोला कि मुझे ना फीट फैंटेसी है। ठीक है, मैंने एक बार शायद बहुत प्रेशर में आके किया और वो बेबी कंसीव हो गया व्हाटएवर, लेकिन मैं आज तक उसके बाद और उससे पहले अपनी वाइफ से सेक्स नहीं कर पाया हूँ। कितनी दफा वीक में हमें सेक्स करना चाहिए? तो हर किसी के लिए अलग पोजीशंस हैं। देयर आर मोर देन 300 पोजीशंस जो कपल्स ले सकते हैं। आज भी अगर आप 1000 लोगों को फॉलो करते हो, कट इट डाउन टू 10 पीपल whom you feel are delivering authenticate knowledge। आधे से ज़्यादा पुरुषों को यही नहीं पता कि फीमेल को पीरियड्स होते ही क्यों हैं। गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लैक ऑफ प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, कि कब आप वॉइस रेज कर सकते हो, कब आप मना कर सकते हो, और इसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एनऑर्गेज्मिया की, मतलब फीलिंग ही नहीं आ रही। वुमेन इज मोर लाइक पानी, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। आप ऐसे गैस पे चढ़ा के ये नहीं सोच सकते कि अब बस पी लो। कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर दोगे तो जितने भी ये साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, ठीक है, बी इट नर्वसनेस है, इरेक्शन नहीं आ रहा है, लंबा समय नहीं चल पा रहे हैं, दवाई ले लेके थक गए तो भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या समझ नहीं आ रहा कि ये मेंटल है? There are certain people who feel that sex is a play, but sex is actually a feeling of oneness. मेजर वो कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं फॉर वुमेन एंड मैन बोथ जो उनकी सेक्सुअल लाइफ को कहीं ना कहीं खराब कर देती है? फिर माला मैम ने मेरे को आपके बारे में बताया, तो मैंने माला मैम को बोला था, मैं कहा प्लीज आप जल्दी से मेरी बात कराना मैम से। माला मेरी जूनियर हैं और वो भी काफ़ी समय से मुझे मतलब फॉलो करती हैं। शी हैज़ डन सम कोर्सेज विद मी, तो ऐसे वाला कनेक्ट है उनके साथ। मुझे पूछती रहती है हाउ टू ग्रो, व्हाट टू डू, आई वांट टू बी लाइक यू, हाउ टू डू इट। सो वही बात है, हमारी फील्ड में ना लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज इट्स मोर अबाउट कंसल्टेशंस। Everybody wants to be in a chamber, give calls, just connect or meet clients. So nobody wants to exceed that boundary. जैसे pediatricians is like अच्छा बच्चे आए इंजेक्शन लगाए ठीक है, but now doctors are coming forward because there is so many quacks online ना, तो अब डॉक्टर्स को लगता है कि हम नहीं आएंगे ना तो फिर ये जो ऊट पटांग XYZ है they'll occupy। बट आपको ट्रोलिंग तो थोड़ी बहुत होती होगी? थोड़ी बहुत होती है। ट्रोलिंग्स इज लाइक क्वाइट कॉमन व्हेन इट्स अबाउट, लोग ट्रोलिंग किस पे करते हैं? ईदर योर बॉडी वेट और हाउ यू लुक, देन देयर इज अ सेकेंडरी ट्रोलर्स हु ट्रोल यू अबाउट योर कंटेंट, देन देयर टर्शरी ट्रोलर्स हु नो दैट YouTube and Instagram give you money, so they tend to troll you about that the content you are making will give you money, you are doing this out of this or you want views and everything। कर रहे हैं कुछ लोग, कई लोगों के लिए आज भी एजेंडा है कि हमें व्यूज़ लेना है या वो करना है, बट उसके पीछे कौन साइंटिफिकली चल रहा है वो फिर आपकी इंटेलिजेंस है। करेक्ट। बट आपको ये लगता है जैसे व्हाट कंटेंट जो आप अभी कंटेंट लोग बाग कंज्यूम कर रहे हैं आपके कंटेंट को, मैंने देखा है कंटेंट के थंबनेल थोड़े से बहुत ज्यादा रफ नहीं है या ब्लंट नहीं है, उन पे आप लगता है कि ऐसे हमको डालने चाहिए? सी देयर वाज अ टाइम जब हम नॉर्मल डाल रहे थे, ठीक है, जब हम ये बोलते थे कि हाउ डायबिटीज इम्पैक्ट योर बेड लाइफ और लाइक 5 रूल्स टू स्टे गुड इन बेड लाइफ, या फिर शुगर खाने से क्या होता है या ब्रेड खाने से क्या होता है। बट जब हम ऐसे कंटेंट डालते हैं या ऐसे थंबनेल्स अप्रोच करते हैं तो पीपल doesn't like it, they don't open the video, they don't want to see कि इसमें क्या डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। बट जब आप ऐसे कैची, बिकॉज दिस इज एन यूट्यूब एल्गोरिदम, until unless you put your thumbnails as a clickbait nobody is going to open it। जब XYZ मीडिया न्यूज एजेंसी सब ये डाल रही है just to attract the people, why not doctors can do it? हम कब से तो साइलेंटली डिलीवर कर रहे हैं, कब से ही कर रहे हैं, और वो लोग जो घर पे बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, ऑल दोज हाउस वाइफ्स, दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, जब वो ये यूज़ कर सकता है तो व्हाई नॉट वी? ठीक है, आई वर्कड फॉर 2.5 hours वेरी डिलीजेंटली। मुझे आज भी लोग पूछते हैं हाउ मच यू अर्न ऑन यूट्यूब, यू आर लाइक
hefting money and everything. I am running on zero monetary benefit on YouTube. Zero. None of my channel has monetization open. Seriously? Seriously. Because I am delivering somewhere 18 plus content and it doesn't suit with the policies. Plus, I have to show body pictures, I have to show the images, otherwise आपको समझ नहीं आएगा, because it's all related to mental health and the connection with your drive. तो मुझे दिखाना पड़ता है. So ultimately, most of my videos are 18 plus. एंड इक्का दुक्का कोई एक आधी 18 प्लस नहीं है तो मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं है. मेरे 3-4 चैनल्स बैन हुए हैं. आई वेंट थ्रू दैट जर्नी. माई इंस्टाग्राम चैनल गॉट बैंड. ठीक है, बट हर किसी को लगता है दैट शी इज़ अर्निंग मनी आउट ऑफ इट. द पीपल हु आर फॉलोइंग मी, अगर मैंने आज वीडियो डाल दिया गाजर पे तो 10 वीडियो गाजर पे फिर लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, हाउ कैरेट कैन हेल्प यू इंक्रीज योर लिबिडो. तो दैट आई एम अ ट्रेंड सेटर. तो वहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी. लेकिन लोगों को लगता है इट्स ऑल अबाउट मनी. व्हेन सम ब्रांड, सम पॉडकास्टर अप्रोच मी या कोई मीडिया एजेंसी मुझे अप्रोच करती है तो उनको ऐसा लगता है कि इससे तो मांग लो जितने मांग सकते हैं. बट ट्रस्ट मी, माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज माई कंसल्टेशंस. एंड आई डोंट हैव अ टीम ऑफ कंसल्टेशंस कि मेरे नीचे मैंने 10 लड़के लगा दिए वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं एंड एवरीथिंग. आई पर्सनली टेक कंसल्टेशंस. इवन इट इज़ अ चैट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी है मैं पर्सनल लेती हूँ, चाहे मैं 10 लूँ चाहे मैं 15 लूँ. सो दिस इज़ द वे आई एम वर्किंग. पीपल थिंक आई एम अर्निंग. नो, आई एम मोर इन टू अ चैरिटी बेसिस. आई हैव इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली फ्रॉम द डे वन. जब मैंने शुरू भी किया था, आई हैव इनफ मनी एंड आई एम ब्लेस्ड. बट ये जो पुश और ट्रोल किया जाता है दैट इट्स ऑल अबाउट मनी और यू आर अर्निंग, ऐसा है नहीं. बिकॉज आई एम मच इन टू डिलीवरिंग. बहुत ज़्यादा डिलीवर करती हूँ. आई क्रिएट कंटेंट आउट ऑफ स्क्रैच. आई नेवर कॉपीड इवन अ सिंगल वीडियो. मैंने ऑफ कोर्स ये तो कंसेंट है ही कि ऑफ कोर्स लोग बाग मनी को लेके तो बोलेंगे ही बोलेंगे. दूसरा, वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स भी देखे हैं और मैं इन चीज़ों को ना, आप आज बैठे हो मेरे सामने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, आप इतनी दूर से आए हो. मैं ये चीज़ें ना क्लियर करना चाहता हूँ बिकॉज कुछ लोगों ने ना कमेंट्स मुझे पढ़ के ना, मतलब आई वॉज नॉट सेटिस्फाई कि मतलब यार आपकी जो वीडियो का कंटेंट है दैट इज़ यू नो टू प्रोवाइड अ सेक्स एजुकेशन. ठीक है, टू मैं आपको बोलूँगा दैट दिस इज़ द टूल ऑफ दिस इज द टूल किट ऑफ सेक्स, राइट. लोगों ने कमेंट किया क्रिंज कंटेंट है, ये कंटेंट है. सी, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि यार ये एक एजुकेशन बेस्ड चीज़ है और क्रिंज कंटेंट मार्केट में और सारे बहुत है जिसको आप क्रिंज बोल भी नहीं रहे हो. एग्जैक्टली. बट वही बात है ना, हर किसी को जाके जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकते हैं. ठीक है, मेरी एक वीडियो मुझे पता है बहुत ट्रोल हुई थी विच वाज ऑन हाउ टू लाइक अट्रैक्ट अ वुमेन एल्डर टू योर एज. ठीक है, वो वीडियो ये था कि अगर आप ऐसी कोई सोच रख भी रहे हैं तो इट्स नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि आप फ्यूचर नहीं प्लान कर सकते. देन शी इज़ ऑल्सो मैरिड और यू आर ऑल्सो ऑफ दैट एज. एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड टू समबडी एल्डर टू योर एज. हम सब अट्रैक्ट हुए हैं अपने बचपन में. ठीक है, और सब होते हैं, बी इट आर टीचर, बी इट आर आंटी, बी इट आर मैथ्स टीचर, सम गर्ल्स भी, ऐसा नहीं बोल सकते. इवन एक्टर एक्ट्रेसेस यू सी ऑन टेलीविजन आपसे बड़े ही हैं लेकिन आप उनके लिए अट्रैक्ट होते हो. Right. अपने से छोटे से हम बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं, बड़ों से ज़्यादा होते हैं. तो वो अट्रैक्शन बेसिस पे दैट वीडियो वॉज. एंड विद इन 24 आवर्स आई रीच समवेयर अराउंड 16 लाख व्यूज. बट आई वॉज ट्रोल्ड लाइक एनीथिंग. एंड व्हेन आई एक्चुअली सर्च्ड, यू वोंट बिलीव, 90% से ज़्यादा विद IQ पे उसका सर्च ऑप्शन है भाभी को कैसे पटाएं. जब लोग सर्च कर रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, तो हम क्यों ना वैसे बोल के सही डिलीवर करें. बट लोग कहते हैं नहीं ये गलत है. गलत है या सही है, आई नो मैं सही तरीके से डिलीवर कर रही हूँ. मैं बोल रही हूँ कान उल्टा पकड़ के मैं सीधा लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इट्स ओके. वो नहीं फ़र्क पड़ता है. हाँ, मैं ऐसे बोलती कि अगर मैं ऐसा थंबनेल डालती कि उम्र से बड़ी महिला से है अट्रैक्शन, है ये पाप, तो फिर वो सबको पॉइंट आउट हो जाता है ना उस समय पे. हाँ, कि भाई ये क्या डिलीवर हो रहा है. मैंने थ्रीसम्स के बारे में अगर बात करी या मैंने किसी फैंटेसी के बारे में बात करी, एवरी कॉमेडियन, ऑलमोस्ट एवरी कॉमेडियन इज टॉकिंग अबाउट थ्रीसम दीज डेज. लोग बैठे हैं उनसे बोल रहे हैं आप फैंटेसी क्या है. CPs में दे आर रिकॉर्डिंग फॉर थ्रीसम्स एंड एवरीथिंग.
एंड इफ यूल सर्च अभी 23% से ज़्यादा लोगों की ये फैंटेसी है एंड पीपल आर डूइंग इट. सीरियसली? या बट वही बात है ना कि हम बोलना ही नहीं चाह रहे, हम उसमें घुसना ही नहीं चाह रहे, हम देखना ही नहीं चाह रहे कि ये हो क्यों रहा है. None of my video have ever said do it. Most of my videos only deliver it's up to you. Know what you are doing. Know तुम कहाँ जा रहे हो. जानो कि मेरी ये क्या पर्टिकुलर, क्या ये मेरी फैंटेसी मुझे लॉन्गर टर्म बेनिफिट करने वाली है, क्या इसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाऊंगा, क्या ये पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ मेरे बोलते हैं ना एक लोभ की है, हम कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों से जकड़े हुए हैं उसी तरफ से हो रहा है, या फिर मैं एग्जैक्टली यही मेरे जीवन का लक्ष्य है. ठीक है. आई एम नॉट somebody who's an MBBS doctor who can tell you कि भाई ये दवाई ऐसे. I am the one who can tell you how your brain activates when you get attracted towards somebody. So I relate sex with your mental health. ओके, व्हाट इज द लाइक, मैं 2 सवाल है मेरे को यहाँ पे आपसे पूछने हैं. पहला, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सेक्स? ये भी मैं बहुत बार बोलती आई हूँ दैट देयर आर सर्टन पीपल हु फील दैट सेक्स इज़ अ प्ले, सेक्स इज़ अ थिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, सेक्स इज़ प्लेजर, बट सेक्स इज़ एक्चुअली अ फीलिंग ऑफ वननेस. जब तक आप इसे ऐसे नहीं सोचोगे ना, आपके लिए ये हवस ही है. आपके लिए कुछ ऐसा है जिसको पाना है, कुछ ऐसा है जिसको करके दिखाना है, कुछ ऐसा है कि भाई मैंने तो, मेरी तो बंदी आज तो मैंने किया, या मेरे बंदे ने ऐसा किया. क्योंकि आप जब तक उसे पाने, डिलीवर या खींचने का सोच रहे हो, तब तक वो आपके लिए सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता. देन इट विल बी डूइंग इट नेक्स्ट टाइम टू द नेक्स्ट पीपल, अचीविंग द प्लेजर ऑन अ मोर लेवल. तो आपको लगे बार बार करते हैं क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आया, बट मुझे आपने लगता बस है, चखा है. हाँ, मुझे लगता है कि लाइक हवस मैक्सिमम मेंस में है हवस, मैं कहता हूँ. लेकिन एक होता है दरिद्रगी, कि आप उस चीज के इतना एडिक्ट होते जा रहे हो कि आपके, मैं वही है ना? समझाने हाँ. की कोशिश कर रही हूँ. देयर इज़ अ मेंटल कनेक्शन. समझना, इफ़ आई एम एन्जॉइंग सेक्स टू अ कनेक्शन, मेरा वननेस है. ठीक है. मैं किसी ऐसे के साथ बेड पे हूँ जिससे मुझे लगता है ही इज़ एवरीथिंग टू मी. आई एम डूइंग क्योंकि मुझे चाहिए, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो कनेक्शन चाहिए. ठीक है. हम वन हैं. तो फिर आपको उसे वापस करने के लिए या उसे चाहने के लिए या उसे रिपीट करने के लिए नहीं होगा. आप उसके कंसेंट की, उसकी अवेलेबिलिटी की, उसकी पसंद को समझोगे. बट अगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना है, अपनी ईगो या इड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो फिर वो बार बार रिपीट होता है. आप बार बार ट्राई करना चाहते हो. आप ये करना चाह रहे हो कि और नया कौन और है, वो कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, हम ऐसे कैसे करेंगे. फिर तो वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होने वाला. ओके, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज योर टेक ऑन, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेक्स को एक इजी सोर्स ऑफ इनकम बन गया है. एंड मोस्ट ऑफ, मैं बोलना नहीं चाह रहा ये बात है, ठीक है, बट आपने ये टॉपिक छोड़ा तो मुझे लगता है मुझे डिस्कस करना चाहिए. उसमें आप क्या एडवाइस करोगे? Sex as somebody who is delivering sex education, हाँ. or people are earning like मतलब delivering sex. आजकल बहुत प्रोस्टिट्यूट कल्चर बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, और प्रोस्टिट्यूट कल्चर मुझे लगता है मेंस की वजह से ही बढ़ रहा है, ठीक है. अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम रुक जाएंगे, और कहीं अवेलेबिलिटी है तो हम उस चीज को कैसे भी पाके उसको, चाहे पैसे से चाहे कुछ भी, हम चेस जरूर करेंगे. इस चीज का ना सीधा आंसर है ही नहीं कि अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो रुक जाएगा. नहीं है. प्रोस्टिट्यूशन वॉज देयर सिंस इवन वी आर बॉर्न, सिंस द सेंचुरीज. प्रोस्टिट्यूशन कब से है, आज से नहीं है. एडीज बीडीज तक में बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन था. तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी लेडीज नहीं होंगी या इस तरह का काम नहीं होगा तो लोग नहीं जाएंगे, जबकि क्राइम रेट बढ़ेंगे. ओके, तो आप बोलते हो कि प्रोस्टिट्यूट कल्चर ठीक है? ठीक है. कल्चर होना या इस तरह की फीमेल्स की अवेलेबिलिटी होना, आजकल फीमेल्स भी नहीं बोल सकते, लेट्स से मेन, एवरीबॉडी, वी कॉल इट्स बॉडी अवेलेबिलिटी. ठीक है. तो अगर है तो ऐसा नहीं है कि उसकी तरफ कोई झुकाव पड़ रहा है या रुझान पड़ रहा है, ऐसा नहीं है. बट देयर वुड बी प्रॉपर लॉज टू प्रैक्टिस इट. हमें पता हो कि हाँ वो एरियाज हैं, ऐसे ही करना है, इस हिसाब से होना चाहिए. और इस बेसिस पे डोंट यू थिंक कि डर बना के पैसे इठे भी जा रहे हैं? हाँ.
बिल्कुल, उनको पता है कि जैसे ही हम इन्हें पकड़ेंगे या रेड्स करेंगे या पुलिस को भी पता है हम ये करेंगे, और देयर आर सम पीपल दे आर टेकिंग मनी ऑन दैट। इवन द लिटिल ओयो पर्सन टू हाई प्रोफाइल होटल्स, उन्हें पता है ये कपल है या ये एस्कॉर्ट है, दे चार्ज हाई। और उन्हें उन्होंने पता है ड्यूरेशन भी कम कर दी है डेफिनेटली। है ना? ओके, चलो बैक टू आवर पॉइंट। व्हाट इज अ गुड सेक्स एंड व्हाट इज अ बैड सेक्स? Sex only become good when there is an involvement, there is consent, there is love, there is a scope of feedback and equality. ओके, ठीक है, जहाँ मैं आपको ये बोल पाऊँ आज मन नहीं है तो यू विल रिस्पेक्ट इट। जब मैं आपको ये बोल पाऊँ कि आई वॉन्ट टू डू इट दिस वे, ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट करो। जब मैं आपको ये बोल पाऊँ कि लेट्स डू इट अगेन, ठीक है, जब आप इक्वली नहीं रखेंगे, अगर आप मेन को सिर्फ ये डिलीवर करते हैं कि इसको करना है, ही इज़ अ डूअर एंड वुमेन इज चुपचाप का रिसीवर, तो वो डेफिनेटली गुड सेक्स नहीं है। ऐसे में जिसमें दोनों बराबर रोल प्ले कर रहे हों, बराबर का इन्वॉल्वमेंट हो, खुल के बोल सकते हो कि मुझे इस हिसाब से पसंद है, दैट इज़ डेफिनेटली अ गुड सेक्स। बैड या वर्स सेक्स तब हो जाता है जब आप बोलते हो मैं जैसा हूँ वैसा ही करूँगा। सो इट टर्न्स मोर आउट टू बी अ फोर्सफुल सेक्स, ठीक है, जैसे आप नहीं पसंद कर रहे हो। जैसे एक कॉमन सा इशू लेते हैं, बहुत सी फीमेल्स मैन मेरे पास आते हैं, द कॉमन इशू इज़ हाइजीन, ठीक है, जो हमें लगता है कि इफ़ यू आर लविंग समबडी फ्रॉम योर जेनाइटल्स, जैसे आप कवर करके रखते हो, ठीक है, उसे आप कवर कर रहे हो, उसे आप कपड़े टाइट बांध रहे हो, यू आर कवरिंग इनटू मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, आपको नहीं लगता वहाँ का क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है? और जब आप ओरल्स की तरफ जा रहे हो या जब आप मल्टीपल पोजीशंस में बात कर रहे हो, तो आपके पार्टनर का कंफर्ट आपके हाइजीन से हाईली रिलेट करता है, राइट? सो अगर आप अपने पार्टनर को ये अथॉरिटी नहीं दे रहे कि वो डिलीवर कर दे कि मुझे ये ऐसे नहीं पसंद है, और गो एंड शेव और ब्रश, ब्रश भी बहुत बड़ी बात है। सो ब्रश, द मेन हु स्मोक, कितना डिफिकल्ट है टू किस अ पर्सन हु स्मोक्स, राइट? अगर आप नहीं करते हो, आपको पसंद है, ओके, वो आपका चॉइस है, बट इट इज़ डिफिकल्ट, ओके? सो एटलीस्ट इतनी अथॉरिटी तो रखो कि आपका पार्टनर उसे डिलीवर करे, और फिर आप उन्हें स्लैंग पास ना करो, आप उन्हें ब्लॉक ना कर दो कि तेरे तो ड्रामे ही हैं, तूने तो यही बोलना होता है इसलिए यू आर डूइंग इट, ठीक है? और इफ लाइक अ वुमेन वांट्स टू, और आदमी बोले तुझे तो यही चाहिए, बस तेरे को दिन रात यही चाहिए, आई एम बिजी, तो जब आप एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, उसकी नीड्स को बंद कर देते हो, उसे बोलने का मौका नहीं देते, उसके एक्सप्रेशंस और रिलीज रोकते हो, वो कैसा चाहता है उसे नहीं सुनते, फीडबैक्स को एक्सेप्ट नहीं करते। इफ इट इज़ लाइक आज अच्छा नहीं हुआ यार, आई डिडंट लाइक इट, है ना, और आपने बोला कि तू रहने दे, है ना, बट अगर उसने फीडबैक दिया एंड यू सेड ओके लेट्स वर्क ऑन इट, ओके, या अगली बार इसे करेंगे, तो इफ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज़ डेफिनेटली द बैड सेक्स एवर। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे काफ़ी लोग डिलीवर नहीं करते मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, इज़ मेकिंग योर पार्टनर कंफर्टेबल। कंसेंट एक रोल प्ले कर रहा है डेफिनेटली जब हम पूछ रहे हैं, बट कंफर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत बार कंफर्ट करने की जिम्मेदारी पुरुषों पे आ जाती है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पुरुषों का साइड लेती हूँ अपने वीडियोस में, बट क्योंकि ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही दैट फीमेल आर डिप्राइव्ड ऑफ प्लेजर, मैं उसको भी सपोर्ट कर रही हूँ, बट अंडरस्टैंड अ मेन साइकोलॉजी। हर चीज़ की जिम्मेदारी उसे दे दी गई है कि कपड़े भी वो उतारेगा, कन्विंस भी वो करेगा, कमरे का अरेंजमेंट भी वो करेगा, सेफ्टी भी देखेगा, फिर हर चीज़, पैसा, एवरी, वो कितना कैलकुलेट करेगा, और फिर परफॉर्मेंस भी उसे देनी है। वो अच्छा नहीं कर पाए तो उस पर तो लानत ही है सारी ज़िंदगी की। तो अंडरस्टैंड हाउ मच प्रेशर ही इज़ गोइंग थ्रू। और क्यों कंफर्ट करने की जिम्मेदारी पुरुष की है, औरत की नहीं है? डोंट यू थिंक बीइंग अ फीमेल, if your man asked for sex, make him comfortable, talk to him, ask how he wants to do it। अगर आप बाहर भी कर रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, आप लिव इन में भी हैं, आप सिचुएशनशिप में भी हैं, whatever, अगर आप अपने मेल पार्टनर को कंफर्ट नहीं कर रहे, he may develop anxiety, he may develop nervousness, he may develop performance pressure, उसका इरेक्शन नहीं होगा, और फिर आप एकदम से स्लैंग लगा के बोल देते हो कि तेरे से नहीं हो रहा, गो एंड गेट योर सेल्फ चेक। और इसलिए मेल डॉक्टर्स के पास इतना रश बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि
उनके पास सेम वही दवाइयाँ, सेम वही ट्रीटमेंट। और आजकल एक्चुअली जब से सेक्स एजुकेशन बढ़ा है, डॉक्टर्स के पास रश बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि इतना वो सुन लेते हैं, इतना वो डिलीवर यूट्यूब से ले रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली वो भागते हैं अंधाधुंध। प्लस जो मेडिकल डॉक्टर्स बैठे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, दे आर हाईली रिस्पेक्टेबल, सम ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बात कर सकें, ठीक है, कि आपसे करेक्ट। पूरा डिटेल में बात करें। तो अगर आप कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर दोगे, तो जितने भी ये साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, ठीक है, बी इट नर्वसनेस है, इरेक्शन नहीं आ रहा है, लंबा समय नहीं चल पा रहे हैं, दवाई ले लेके थक गए हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या समझ नहीं आ रहा कि ये मेंटल है? आप 6 साल से दवाई ले रहे हो, ठीक है, आपको एक बार भी समझ में नहीं आया कि जब डॉक्टर, मेरी सारी रिपोर्ट ठीक है, मैं दवाई ले रहा हूँ, सब ठीक है, मैं डिप्रेशन की दवाई ले चुका हूँ, वो ठीक है, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है मेरे अंदर, मैं कहीं ना कहीं डर नहीं निकाल पा रहा हूँ, और मैं बार बार दवाई खाता जा रहा हूँ। तो क्यों फीमेल हैज़ टू टेक अ स्टेप एंड मेक देम कंफर्टेबल? जब तक वो नहीं होगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज ख़त्म ही नहीं होंगे। और जब तक, मैं आज भी बोलती हूँ, XYZ दवाई, अगर आप अपने सेक्सुअल इश्यूज के साइकोलॉजिस्ट का एक सेकेंडरी ओपिनियन नहीं ले रहे हो, आपको लगता है बस दवाई खा के हो जाएगा, यू आर मिस्टेकन। कितने डॉक्टर्स पेशेंट्स सिर्फ मेरे पास भेजते हैं बिकॉज इंडिया हैज़, आई डोंट थिंक कोई सोशल मीडिया पे अच्छा सेक्स काउंसलर है। पीपल डोंट वांट टू टेक दिस नेम। सेक्स काउंसलिंग कौन करेगा? इंस्टाग्राम पे तो हैशटैग्स भी बैंड है, कौन करना चाहेगा? लोग इंटीमेसी कोच लिखते हैं अपने आप को, ताकि फंसे ना, कौन बात करेगा इसके बारे में? अभी एक मैं सर्वे रीड कर रहा था, तो जो आपने बात बोली मैं उस चीज़ से रिलेट भी करता हूँ, बिकॉज उस सर्वे में ये लिखा था, सेक्स के ऊपर ही लिखा था कि सेक्स इज़ अ मैन मेड थिंग्स, ठीक है, कि मेंस को हमेशा एक्टिव पार्टनर में रखा गया है, वुमेन्स को हमेशा पैसिव पार्टनर में रखा गया है, जिसकी वजह से 75% ऑफ इंडियन, मतलब मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका मेंटल हेल्थ से लेके उनकी सेक्स लाइफ सब कुछ वेनिस है ड्यू टू दिस प्रेशर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं है कि कभी भी सेक्स को मैन मेड थिंग्स बना के छोड़ दिया है, मुझे लगता है कि जब आप सेक्स की बात करते हो तो दोनों पार्टनर की सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। क्या एडवाइस करोगे आप? बिल्कुल, मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कल परसों ही मेरे पास एक केस आया। मेरे पास ना केसेस सपोर्टिव सेशंस के आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर इफ़ आई एम टेकिंग अ केस दैट गोज़ फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, दिस इज़ अ परफेक्ट काउंसलिंग सेशन। ऐसे 1 to 1 कंसल्टेशन वाले केसेस नहीं है मेरे, तो लंबे आई यूज्ड टू गिव लॉन्गर टर्म काउंसलिंग। तो केस ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं, ठीक है, 11 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। तो वाइफ ने पिछले 1.5 साल से शी इज़ कॉन्स्टेंटली सेइंग नो फॉर सेक्स। तो हस्बैंड अप्रोच करता है, वाइफ मना कर रही है, बार बार मना कर रही है, परेशान कर रही है, मुंह बना रही है, पति को भी नींद नहीं आ रही है, उसे समझ ही नहीं आ रहा उसकी गलती कहाँ है। वो बार बार अप्रोच कर रहा है, वो बार बार मना कर रही है, वो बार बार कहता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, वो मना कर देती है, एंड शी हैज़ ब्लॉक्ड हरसेल्फ, ठीक है। अब मेरे साथ जब कंसल्टेशन बुक हुआ तो उसने बोला मैम यू आर माई लास्ट होप, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं सबको दिखा चुका, मुझे नहीं लग रहा कुछ बचेगा। शी इज़ नॉट इवन ओपनिंग अप एंड टॉकिंग टू डॉक्टर्स, ठीक है। या तो अब इसे कोई ऐसा इशू है जो ये बता नहीं रही है, ठीक है, पीरियड्स टाइम पर हैं, सब कुछ ठीक है, आप बात करो। मैंने 15 मिनट हस्बैंड से बात की और मैंने बोला एक बार मेरी वाइफ से बात करा दे, कैसे भी फ़ोन स्पीकर पे रख और उसे बुला ले। संडे का दिन था तो दे बोथ आर। मैंने उस लेडी से बात करी, वो मेरे साथ 45 मिनट सिर्फ रोई है और कुछ नहीं किया उसने। और उसने यही बोला कि जब मैंने सेक्स देना बंद किया ना, तब इस आदमी को पता चला कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ घर पे। Shit. है ना, तब ये अब मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मुझे फूल ला के देता है, मुझे चॉकलेट्स दे रहा है। आज से 10 साल जब मैं इसकी माँ बाप की खड़े होके सेवा कर रही थी, इसके बच्चे पाल रही थी, जॉब पे भी जा रही थी, वहाँ से आ रही थी, तब तक इसे समझ ही नहीं आई। तब तक मैं बोलती थी और ये सुनता था और एक्शन नहीं लेता था। आज इसे समझ में आ रहा है और ये इतनी महंगी महंगी फीस दे के आपकी मेरे से बात करा रहा है। मैं कैसे मान लूँ कि आगे वाले ट्रीटमेंट में भी ये मेरे साथ इमोशनली अटैच होगा? दिस हैपन्स। क्यों औरतों को ये बोलना पड़ता है जस्ट टू टेक अटेंशन कि मैं नहीं करूँगी? आप पहले ही क्यों नहीं सुन लेते? क्या आप मतलब मेंस को क्या एडवाइस दोगे यहाँ पे? मैं यही एडवाइस देती हूँ और मैं ये समझाती भी हूँ कि सेक्स फॉर वुमेन इज इमोशनल।
वुमेन इज मोर लाइक पानी, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। आप ऐसे गैस पे चढ़ा के ये नहीं सोच सकते कि अब बस पी लो, ठीक है। हर बॉडी ओपन एंड लेयर, दिमाग से शुरू होता है उनका हार्मोन, ठीक है। उनका हार्मोन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। मेन के लिए मैन इज लाइक अ फायर, ठीक है, लगा और बम, ठीक है। तो उनका जो हार्मोन है, प्लेजर हार्मोन है, वो जेनाइटल से निकल रहा, टेस्टिकल से, तो वो जल्दी गर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है तो जिस दिन आप उसके साथ कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। मोरओवर आपकी बुक में माइनस मार्क्स चढ़ते जा रहे हैं, तो समझो इसे। और अगर आप ऐसा करने लगोगे तो अल्टीमेटली एक टाइम पे वो इस फीमेल की तरह रिएक्ट करेगी और फिर बाद में तुम परेशान होगे। अब फिर तुम परेशान होगे, तुम्हें लगेगा मैं बाहर चला जाता हूँ, फिर मैं ये कर लेता हूँ, मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई, मेरे तो बच्चे ख़राब हो गए। तो ये बात समझें कि हमें बराबर का तालमेल बनाना है। मुझे एक पॉडकास्ट पे किसी ने पूछा था कि अगर सेक्स है ना तो रिश्ता बच जाता है, ठीक है, और अगर रिश्ता आपको बचाना है ना तो सेक्स रेगुलरली करो। मैंने भी सुना था, है ना, कि हाँ। अगर आप सेक्स कर रहे हो तो रिश्ता बच जाएगा। इवन काफ़ी सारे एपिसोड्स और सीरीज में भी ये बात बोली जाती है कि सेक्स कर लो तो बीवी चुप है, या फिर अगर बीवी बड़बड़ कर रही है तो उसको सेक्स दे दो, वो ठंडी हो जाएगी। या आदमी को सेक्स दे दो, वो कहीं नहीं जाता, है ना। परेशान है तो भाई तुम्हारे, इस तरह की आइडियोलॉजीज को दिमाग में रखो ही मत, क्योंकि जिस हिसाब से ये आइडियोलॉजीज फेरोगे ना कि सेक्स दे दो चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा, फिर वो आपके लिए रिस्पेक्ट कभी डेवलप नहीं कर सकता। ये मैं कह दूं कि ये मिसकंसेप्शन है सेक्स एंड प्लेजर का। बिल्कुल बोल सकते हैं कि बच्चा रो रहा है, टॉफी दे दो, टॉफी दे दो। अरे कभी तो बैठ के चुप कराओ कि वो रो क्यों रहा है, उसकी नीड क्या है, ठीक है। फॉर अ टाइम बिंग आपने टॉफी दे दी, ठीक है। हस्बैंड बिजी है, काम कर रहा है, बीवी रोज बोल रही है, उसने एक बार सेक्स दिया, चुप करा लिया, लेकिन जब तेरे पास टाइम है उससे बात तो कर ले जाके। वैसे ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग ओके, बट सेक्स है, रिलेशनशिप ठीक है चल जाएगा, बट वो सांस नहीं ले रहा होगा, बस वो घसीट रहा होगा, ठीक है। आज जब हम इक्वालिटी की बात करें, देयर वाज अ टाइम मैरिज के बारे में कौन बात करता था, कोई भी नहीं। मैरिजेस हमारे पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स की मैरिजेस की बात करते हैं, ठीक है। आज हमारे बच्चे बोलते हैं कि पापा मम्मी नाराज है, मना लो, राइट। ठीक है। हम शायद, हमारी मम्मी जब रोती थी तो हम पापा से बात नहीं करते थे, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बोल सकते थे कि मम्मी को जाके सॉरी बोल दो, हमें पता है अम्मी पड़ जाएगी, ठीक है। हमसे और पहले जनरेशन में जाते हैं, मेरे दादा या उनसे पहले की जनरेशन में जाते हैं, बच्चों को अलाउड भी नहीं होता था ये बोलना कि हस्बैंड वाइफ में चल क्या रहा है। फॉर देम दिस, आधे से ज़्यादा जब मैं कपल से बात करती हूँ बोलते हैं हमारे मम्मी पापा में बस नाम की बात होती थी, मम्मी का हमसे अटैचमेंट था, पापा हमें घुमाने लगे, बट उन दोनों की कम्युनिकेशन बहुत पार्टली होती थी। लेकिन सेक्स तो होता होगा ना जब 4 भाई बहन है तो, ठीक है। उस जमाने में शायद सेक्स को लेकर या इक्वालिटी को लेकर या प्लेजर्स को लेकर बात होती ही नहीं थी, बट आज जब हम इक्वालिटी, प्लेजर, बराबर के कंसेंशन की बात कर रहे हैं तो उससे फिर डिलीवर भी तो करना पड़ेगा ना, या तो वैसे हो जाओ कि नहीं देना ही है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि मुझे भी मज़ा आना चाहिए, मुझे भी लगना चाहिए, तो फिर उन एक्सपेक्ट्स को समझना ज़रूरी है। और यहाँ रोल आता है इंटीमेसी का। इंटीमेसी सेक्सुअल नहीं होती, इंटीमेसी फाइनेंशियल भी है, स्पिरिचुअल भी है, इमोशनल भी है। तो हर उस लेवल को टच करोगे तो तुम इक्वली इन्जॉय कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आज भी मेरे पास केसेस हैं जहाँ फीमेल ये बोलती है कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इसको 10 डॉक्टर्स को दिखा चुकी, मैं फील करती हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं अपने हस्बैंड को हर्ट करे बिना प्लेजर कैसे लूँ। और ये कपल सेशंस हैं, हस्बैंड वहीं बैठा हुआ है और वो कहता है यार ये तो मेरे को छोड़ेगी या पता नहीं, मुझे नहीं पता इसे प्लेजर कैसे देना है। तो औरतें आगे आ रही हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, इनसेन। और आई थिंक दे शुड। उन्हें वो बात करेंगे तो समझ में आएगा ना कि इक्वालिटी अब रेज हो रही है। अब आपको बराबर समझना है कि आप ये नहीं कर सकते कि कैसा भी सेक्स कर लूंगा वो चुप हो जाएगी। ऐसे एरा में नहीं जी रहे हो आज आप। मेजर वो कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं फॉर वुमेन एंड मैन बोथ जो उनकी सेक्सुअल लाइफ को कहीं ना कहीं खराब कर देती है?
अगर मैं पहले मेन कैटेगरी की हम्म बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही हैं कि मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा है, तनाव को लेके सबसे ज़्यादा इश्यूज हैं। जहां वो डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं या कहीं गए होते हैं तो उनको लगता है आ नहीं रहा और अच्छे से नहीं आ रहा है। सो दैट 3 टाइप्स ऑफ इरेक्शंस वी टॉक अबाउट। एक तो ये कि मैं शुरू कर रहा हूँ और मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा, आई एम जस्ट ओपनिंग माई क्लोथ्स लेकिन इरेक्शन नहीं है। दूसरा, आया था लेकिन जैसे ही मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वो चला गया, ठीक है, तो भी बहुत एम्बैरेसमेंट है। ठीक है, कि आ रहा है लेकिन इंसर्शन पे नहीं आ रहा। थर्ड इज कि आपको आ रहा है लेकिन वो इतना हार्ड नहीं है कि आप प्लेजर ले पाओ। तो इन तीनों में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और मेडिकल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ से ना मैं काफ़ी काफ़ी डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट भी करती हूँ और क्योंकि अल्टीमेटली हम टीम है टू मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, हम मिल के काम करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई केस लगे कि वो रिकवर नहीं कर रहा है तो टेल देम टू गो टू काउंसलर्स। अच्छा लगता है मुझे जब कोई पेशेंट आके बोलता है कि हम उस डॉक्टर के पास गए, उसने मुझे बोला कि आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। ओके डॉक्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिस्ट ये सेक्सुअल इश्यूज में काफ़ी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी स्टडीज़ में साइकोलॉजिस्ट का रोल है ही नहीं। मेरे कितने सारे पेशेंट डॉक्टर्स ही हैं, सेलेब्स ही हैं, जिनकी मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा रोल है। दूसरा, टाइम का प्रॉब्लम, दे वांट टू लास्ट लॉन्गर ऑन बेड, और ये भी कहीं ना हवा में उड़ गया है कि 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 20 मिनट्स इज़ द बेड टाइम, ठीक है। बेड टाइम, एक एवरेज बेड टाइम 15-20 मिनट्स ओके है। अगर आप उससे बढ़ाना चाह रहे हो तो प्रेशर की तरह मत लो, मज़े की तरह लो, ठीक है। और अगर कम है तो डंडा नहीं गिर गया आपका कि ओ माय गॉड अब तो मेरी तबीयत खराब, अब तो मैं खराब हो गया, अब तो मेरे को मर जाना चाहिए। नो, अगर यही सेम सिनारियोज आपके आने वाले 10 और अटेम्प्ट में हो रहा है, दैट मीन्स 1.5 मंथ to 2 months, देन ओनली यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। एक बार 2 बार में नहीं हो पाया या टाइम बहुत कम हो गया तो घबराना नहीं है, इट्स ओके, ओके। तो ये चीज़ें भी क्लियर करनी है। मिसकंसेप्शंस बहुत ज़रूरी हैं क्लियर करने, क्योंकि कोई भी तो बना रहा है, हम किसी को भी तो सुन रहे हैं, हम किसी को भी सुन रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट वुमेन? वुमेन के मेजर केसेस क्या है? सबसे पहले उन्हें बताया नहीं जाता सेक्स कैसे करना है। मुझे भी ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, 11th-12th में बायोलॉजी ले रखी है मैंने। मुझे भी 10th क्लास तक नहीं पता था कि बेबीज कैसे होते हैं। मुझे भी वो मूवीज में आता है ना कि किस करो और हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम वही देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें लगता था ऐसे ही होता होगा। फिर जब वी गॉट टू नो अबाउट इट, क्लास के बॉयज ने बोलना शुरू किया या किसी ने भी, और जब देखा द फर्स्ट क्लिप, पहले के ज़माने में इंटरनेट ऐसा ओपन नहीं होता था, नहीं मतलब होता यू था। हैव टू रिचार्ज स्क्रैच करके, और फिर वो करेक्ट। थोड़ा सा एक क्लिप देखा डाउनलोड करके, वो देखा तो वो अल्टीमेटली कुछ ऐसे प्रोसेस में था कि जहाँ स्ट्रोकिंग ही हो रही थी। मी एंड माई 6 फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी, हम बैठ के देख रहे हैं एंड वी फील ई व्हाट इज दिस, क्योंकि आपने उसमें कनेक्शन तो देखा ही नहीं ना। पॉर्न डजंट हैज कनेक्शन ना, वो तो सीधा प्रोसेस है, हो रहा है। तो हमें लगा छी, बॉयज यूज्ड टू डू दिस टू गर्ल्स, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या प्रोसेस है। तो गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लैक ऑफ प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, कि कब आप वॉइस रेज कर सकते हो, कब आप मना कर सकते हो, और इसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एनऑर्गेज्मिया की, मतलब फीलिंग ही नहीं आ रही। क्योंकि आप डर रहे हो तो फीलिंग कहाँ से आएगी? आप पानी से डर ही रहे हो तो स्विमिंग एंजॉय कैसे करोगे? आप करना ही नहीं चाहोगे, ठीक है। दूसरा, वैजिनिस्मस, कई फीमेल्स की जैसे हम बोलते हैं ना, इतना डर डेवलप हो जाता है कि वो खुद अपनी मसल्स को स्क्वीज कर लेती हैं और पेनिट्रेशन नहीं होता। ऐसी शादियों में 10-10, 12-12 साल पेनिट्रेटिव सेक्स होता ही नहीं है, तो बच्चा कहाँ से होगा? हाँ, और आपको लगेगा ये तो लाख में से कोई एक केस होगा। आज की डेट में मेरे पास, आज भी अगर मैं सेशन लेना चाहूँ तो मेरे पास 25 केस दिन के हैं वैजिनिस्मस के। और ये मतलब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप ओपन नहीं कर रहे हो, सेक्स को लेके डर है। यंग एज में अगर लड़की को किसी ने बोल दिया कि भाई बहुत दर्द होता है एंड एवरीथिंग, उसका दिमाग तो कैलकुलेट कर गया ना। सड़क पे, बस पे किसी ने उसके साथ गलत किया, उसने बोला ही नहीं, उसने एक्सप्रेस ही नहीं किया, उसका दिमाग तो नेगेटिविटी ले गया ना। राइट। या पोर्न इतनी पोर्न हाँ। कल्चर
बिल्कुल इतना इतनी ज्यादा इफेक्ट है ना। एक्सपेक्टेशंस रेस कर देते हैं कि हमें लगता है कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं कर पा रहा, मेरे से तो हो ही नहीं पाता। और पोर्न कल्चर से ही बंदे वाइग्रा पे, मेडिसिन पे कन्वर्ट हो बिल्कुल आ जाते रहे हैं। हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। सी, हम सब कहीं ना कहीं पॉर्न देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं तो मैंने कभी नहीं देखी, ठीक है, या और लोग नहीं देखते। तो अगर आपको लगता है कि दूसरी दुनिया नहीं देखती होती तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कितना भी बैन करा लो, कुछ भी करा लो, दिस इंडस्ट्री इज अर्निंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। और इन्हीं वीडियोस की स्टार्टिंग में, इफ यू वॉच अ पॉर्न, इन्हीं वीडियो की स्टार्टिंग में ब्रांड प्रमोशंस हो रहे हैं, राइट। है ना। उसको आप स्किप करोगे, देन द वीडियो विल प्ले, समथिंग लाइक दैट। और उसके नीचे आपको ऐसा मिलता है कि आपको अपनी सोसाइटी में इंस्टेंट गर्ल से कनेक्ट करना है तो यहाँ कॉल करो, ये करो। तो सोचो हाउ मच बिजनेस इज इनटू इट, प्लस दे आर ऑक्यूपाइंग योर ब्रेन लाइक एनीथिंग। आपको लगता है ये नॉर्मल है, आप 1-1.5 महीना पॉर्न देख लो, आपको लगता है हर किसी को यही चाहिए, क्योंकि आपको आप इतना घुस गए उसके अंदर। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की आई थिंक 72 या 77 था परसेंटेज, मेरे को एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस है पोन्स की साइट पे इतनी परसेंटेज में। बिल्कुल है, और दिस इज अ प्योर बिजनेस डियर, प्योर बिजनेस। यहाँ पे अगर आपको लगता है ना यहाँ पे कोई आपको सिखा रहा है या आपको मजे दे रहा है, भाई वो आपको हैक कर रहा है। ही इज हैकिंग योर हार्मोन सो दैट यू विल फील फियरफुल, और जहाँ डर है वहाँ बिजनेस है। राइट। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सोसाइटी में रेप का जो सिनेरियो बढ़ता ही जा रहा है, सेक्स एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे एक अर्ली एज पे, और वो एज भी आप बताएंगे, तो क्या इन चीज़ों पे इफेक्ट आएगा, ये चीज़ें कम होगी? डेफिनेटली। आप कोई भी एक एपिसोड खोल के रखना किसी भी क्रिमिनल सीरीज का, लेट्स से क्राइम पेट्रोल, सावधान, वट जो भी है, अगर आपने उनमें से कोई भी रेप केसेस या क्रिमिनल केसेस या मर्डर केसेस भी देखे हैं, हर किसी में क्या सबसे पहले आदमी का फिरता है, वो है दिमाग। नीड्स को लेके, ज़रूरत को लेके, उसने पैसा देखा, वो अट्रैक्ट हुआ, उसे लगा चोरी कर लेनी चाहिए, आसान है, और फिर वो चल पड़ता है, हम्म। ठीक है। ऐसे ही अगर आप टाइमली ये नहीं बताओगे कि सोना इज़ गुड, गोल्ड बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा ही चाहिए ना, इतना ज़्यादा क्या करेगा तू, रखना ही तो है संभाल के, यू आर नॉट वेयरिंग इट एट ऑल। ऐसे ही सेक्स की हवस की ज़रूरत ही क्या है, तेरे को तो कभी कभी ही चाहिए, करेक्ट। तो योर पार्टनर इज देयर फॉर यू। तो टाइमली सेक्स एजुकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा पुरुषों को यही नहीं पता कि फीमेल को पीरियड्स होते ही क्यों हैं, और होते हैं तो उसके पीछे क्या साइंस है, उसमें क्या केयर, कि अंधाधुंध चॉकलेट खरीद रहे हैं, अंधाधुंध कुछ कर रहे हैं, अंधाधुंध केयर कर रहे हैं, देखो तो सही बॉडी नीड्स हैं या नहीं। फिर वो अल्टीमेटली कल्चर स्टार्ट हो गया, आइडल मैन इज हु केयर फॉर वुमेन ऑन पीरियड्स, रील वायरल हो जाती हैं। आप जानो तो सही ये हो क्यों रहा है, आप थोड़ा टाइम तो दो। और वो अगर पेरेंट कॉन्फिडेंट होके बता देगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी। माई सन इज इन grade 3, दिस टाइम वी वेंट टू अ रिजॉर्ट फॉर अ बर्थडे सेलिब्रेशन। उसने मुझे बोला, ममा लेट्स, आप पूल में क्यों नहीं आ रहे। मैं वेट कर रही थी कि मैं एक सही समय पे उसे बताऊंगी अबाउट पीरियड्स दैट वुमेन गो थ्रू इट, बट दिस टाइम बहुत आसानी से मैंने उसे बताया, और मैंने उसे बताया कि देखो बेटा, फीमेल की बॉडी में एक ऑर्गन है यूट्रस, जिसमें वो बेबी डिलीवर करती है, और उसको हर महीने गॉड बनाते हैं कि अगर बेबी ने आना है तो आ जाओ। अब मैंने बेबीज कर लिए, आप दोनों हो गए हो, तो आई डोंट नीड इट। तो हर महीने ममा यूज टू ब्लीड, और उन दिनों ममा ये सब एक्टिविटीज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड इट। उसने मुझसे 2-3 दिन बाद बोला, जब हम उसी रिजॉर्ट में थे, आई वेंट टू द, बोला ममा आपको ब्लीडिंग नहीं है, आर यू फीलिंग गुड, ओके, अब जब नेक्स्ट मंथ होगी तो आई विल टेक केयर ऑफ यू। कितना आसान है डिलीवर करना। अब वही है ना, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हमने कुछ डिस्कस करना है तो हम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, रिलेटिव है, दोस्त है, यार है, सबसे। बट ये एक ऐसी चीज़ है, हम इसको किसी से डिस्कस ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम, करते हैं तो फिर वो बताते हैं जो उन्हें पता है या उन्होंने करेक्ट, सुना है। और वो चीज़ें एक गलत वे में इंटरप्रेट हो जाती है अपने ही खुद के माइंड में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही चक्कर है मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के रिलेशनशिप का। जब आप, हम देखो,
हम बोलते हैं कि हम जैसा खाना खाते हैं हम वैसे बन जाते हैं, हम जैसी संगत में रहते हैं हमारा दिमाग वैसे ही चलता है। तो अब जिस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हो या दे रहे हो वो आपकी सोच को जनरेट करता है, ठीक है। इसलिए आज भी अगर आप 1000 लोगों को फॉलो करते हो, कट इट डाउन टू 10 people whom you feel are delivering authenticate knowledge, not based on how many followers and subscribers they have, not based on कि भाई वो कितना सुंदर बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, अगर आप इंटरटेनमेंट लेना चाहते हो, लेट्स से आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, आपको मजा चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे आओ, आप चुगली सुनो, 10 बातें सुनो, आपको अच्छा लगता है, तो भाई फिर उसको बिलीव मत करो, मान के रखो ना कि ये तो मजा है, चल बेकार की बातें खत्म करो, ठीक है। फिर आप उसको बिलीव मत करो, ठीक है, उसको ट्रस्ट मत करो, उस पर इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं मैं बहुत स्टेबल हूँ, मुझे वही लोग चाहिए जो अच्छा डिलीवर करते हैं, तो अपने आसपास से कूड़ा कचरा उठाओ और इन्फॉर्मेशन को बेटर करो। प्लस जिस दोस्त के पास आप पूछने जा रहे हो ना, वो बंदा नहीं होना चाहिए जिसकी 10 बंदियां हों। हमें लगता है ये तो स्टड है, ये सही बताएगा, है ना, या ये लड़की तो बहुत ही बढ़िया है, ये सही बताएगी, ठीक है। सुनो सबकी, लेकिन गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क। पेरेंट्स इस एरा में एडुकेटेड हैं और समझ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी बात करने की, बट स्टिल हम सबकी मदर्स ने हमें पीरियड सेक्स के बारे में बताया है। इतने भी बुरे नहीं थे वो, ठीक है। हाँ, बहुत पहले नहीं बताया लेकिन बताया, डांट के बताया, आधा अधूरा बताया लेकिन बताया है, मना नहीं है। तो आजकल तो पेरेंट्स खुल के बात कर रहे हैं, आजकल तो पेरेंट्स सामने, बच्चे के सामने किस कर लेते हैं, वीडियोस बन रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, मूवीज़ चल रही हैं, OTTs चल रहे हैं, तो आजकल नहीं छुपा हुआ। तो जब छुपा हुआ नहीं है, इतना एक्सपोजर है, कॉन्डम्स की ऐड सीरियल्स के बीच में आ जाती है, कॉन्डम की ऐड कार्टून नेटवर्क पे आ रही है, जब हर जगह ये सब हो रहा है, तो बता दो ना टाइम से, तब तो बता सकते हैं, तब तो बता सकते हाँ, हैं। तो तब टाइम से बता दो ना। और आजकल भी स्कूल्स 3rd 4th 5th में ऐसे सेमिनार सेशंस रख रहे हैं, दे वांटेड टू। और दैट इज़ वाई कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स अच्छी मूवीज़ बनाते हैं जहाँ सेक्स एजुकेशन को लेके खुल के बात की जाती है। बट ऑल थैंक्स टू ये जो बिग बॉस की बात करूं, या जो अब ये नए नए चीज़ें आ गए, OTT कल्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ इतना ब्लंट है सारी चीज़ें, कभी बार तो हमें लगता है कि बंद कर दें क्या, मतलब कि हम भी क्यों देख रहे हैं। कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिसको देख के 3 दिन आपका दिमाग घूमता रहता है कि यार चढ़ गई यार मूवी सर पे, क्यों, क्योंकि उसने अब क्या हार्मोन हाईजैक करे हैं। एनिमल मूवी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल हाईजैक। क्या तो नहीं करा उसने, एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम सेक्स, एक्सट्रीम दंगा, एक्सट्रीम फेमिनिज्म, हर चीज़ का एक्सट्रीम किया, तो उसने आपके सारे हार्मोन्स हाईजैक किए, और फिर वो आपको इतनी पसंद आने लगी कि आपको लगा इससे ऊपर तो मूवी नहीं है भाई, सबने देखी। राइट। कंटेंट नहीं था, कंटेंट क्या सीखा आपने उससे, पापा के लिए प्यार, वो तो वैसे भी है। वो वैसे भी नहीं, ऐसा प्यार तो पापा को भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे प्यार में तो वो 2 चमाटे मारे, और उसके पापा सही डांट रहे थे उसको, क्योंकि वो एक्सट्रीम में करता था हर चीज़। ऐसा नहीं चाहिए किसी को भी, ऐसा पति भी नहीं चाहिए किसी को भी, ऐसा बाप भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है उसने आपको ज्ञान दे दिया? भाई उसने आपको हर तरीके से ऐसे कर लिया कि अब आपको लगा कि यही है, यही सब सही है, और उसे क्या मिला? बिजनेस, प्योर बिजनेस, हार्मोन हाईजैक किए उसने। तो हमें ये समझना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या ग्रास्प कर रहे हैं, क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, और किससे पूछ रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे कितने कॉल्स पे मैं ये बोलती हूँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर, सब ठीक है, सब ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स आती, बोलते नहीं मैम गड़बड़ है, मैं बोलती हूँ सब ठीक है, वो बोलते नहीं 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 आप दवाई दे दो, बोलती हूँ दवाई तो मैं देती ही नहीं, मैं क्या दूँ। और दूसरा, सब ठीक है भाई, मैं तेरे को बोल दूंगी ना कि ठीक नहीं है, तू मेरे से 50,000 रुपये देगा मेरे को, इलाज मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी, कोई पेपर दे दूंगी, कोई कागज दे दूंगी, कोई दवाई किसी की लिख के दे दूँ, मैं तेरे को बोल रही हूँ सब ठीक है भाई, मैं अपना लॉस कर रही हूँ। फिर बोलते आप सही कह रहे हो, मैं जब बोल रही हूँ सब ठीक है तो फिर ठीक है ना, खुश रहे। मैम एक कॉमन प्रॉब्लम और है, अब कहीं ना कहीं ये फैंटेसी से ही निकल के आई है कि पोजीशन, लोग बाग बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हम ह्यूमन के अंदर प्रॉब्लम है कि हम एक चीज़ को रेगुलर करते करते बोर हो जाते हैं। इस पे कुछ आइडिएट करना चाहेंगे आप?
जब आप एक ही पोजीशन में बार-बार करते हो या वो पोजीशन यूज़ करते हो जो आपने सिर्फ़ कहीं देखी है या आपको किसी ने बताई है, तो अल्टीमेटली ना आप उसमें प्लेज़र ले पाते हो और वो आपके लिए बहुत एक बोलते हैं ना कम्बरसम सी हो जाती है, सेम हो जाती है। हर बॉडी क्योंकि किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का हाइट ज़्यादा है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी की कमर में दर्द है, तो हर किसी के लिए अलग पोजीशंस हैं। देयर आर मोर देन 300 पोजीशंस जो कपल्स ले सकते हैं। टॉप 3? टॉप 3 इज मिशनरी, काउगर्ल, डॉगी स्टाइल, सो मैनी। बट ये पोजीशंस के बारे में जानना और इन्हें कैसे करना है बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने लिखा है एक ई बुक जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो हर कोई अपने फ़ोन में प्रिवेसी के साथ डाउनलोड करके पढ़ सकता है और अपने पार्टनर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। 100 से ज़्यादा पोजीशंस, किस एज में किस प्रॉब्लम के साथ कौन सी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। दैट्स इट। अर्लीज 30, 30, 40, 35 ये वाली एक ऐसी एज होती है, बोन इंटेंसिटी बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके स्टैमिना पे भी बहुत इफेक्ट आता है, ठीक है? कुछ स्टैमिना को इंक्रीज करने के कुछ टिप्स, कुछ डाइट अगर आप बता पाएं तो। डाइट में बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस, जैसे हम बोलते हैं थाली में सब हरा बिल्कुल बैलेंस करके आप ले रहे हैं, वो ज़रूरी है। बाहर के सप्लीमेंट्स, डाइट्स ये सब आप तब लें जब आपको लगे कि मेरे घर पे मैं अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। जैसे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, घर पे बनाने वाला कोई नहीं है, कुछ बैलेंस नहीं चल रहा है, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, तब आप इन सप्लीमेंट्स को जंप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रख पाएँ तो आपके किचन में वो सारी चीज़ें हैं जिनसे एक्चुअली कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर्बल मेडिसिन्स बनी हुई हैं, तो दे आर ऑल इन योर किचन। ऐसा खाना खाएं जिससे आपको ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलें। तो इसलिए मैंने लिखा है बुक जो कि बात करता है सेक्स फूड्स के बारे में, जो हर चीज़ में जो आपके किचन में है, आपके डाइट में क्या होना चाहिए, कौन सा फ्रूट कब होना चाहिए, विद 28 डेज डाइट का प्लानर, जिसमें जिसको भी वीकनेस आ गया है या उसे लग रहा है कि मुझे और इंक्रीज स्टेमिना करना है, वो इस बुक को ले ले, हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा एक और बुक है जो एक्सरसाइजेस के बारे में बात करती अगला है। सवाल मेरा यही था। हाँ, क्योंकि स्टेमिना में एक्सरसाइजेस नहीं है तो हम्म। डाइट कोई काम नहीं कर रही, तो ऐसी एक्सरसाइजेस जो हर एज का बंदा कर सके। राइट। जिम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू अ गुड स्टेमिना। जिम कैन ओनली हेल्प यू टू मेंटेन इट, ठीक है, और टू ग्रो मसल्स और टू मॉडिफाई योर कट्स। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेमिना बढ़े तो आपको योग क्रिया भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी ब्रीदिंग पे काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने टाइम को बढ़ा पाओगे। जिम करने से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाते हो, लेकिन टाइम या फिर अपनी बॉडी के स्टेमिना को अगर इंक्रीज करना है तो आपको ब्रीदिंग अच्छी करनी पड़ेगी। मेंटल कंट्रोल लाने के लिए ब्रीदिंग चाहिए, तो ब्रीदिंग के लिए यू नीड टू हैव सम क्रियाज जिसमें आपको इनहेल और एक्सेल कब करना है उसको जानना ज़रूरी है। तो वो सारी एक्सरसाइजेस कैसे, कब, किस ड्यूरेशन में, कमर के दर्द वाले को क्या, थाइस दर्द वाले को क्या, कि जिसको मेंटल प्रॉब्लम है उसके लिए क्या, हार्ट वाले पेशेंट के लिए क्या, वो भी मैंने एक्सरसाइजेस बुक में कंपाइल किया है। ये भी इजी डाउनलोड पीडीएफ्स हैं। एक और बुक है जो बात करती है स्टेमिना से रिलेटेड, जो कि आपको बताती है किस किस तरीके से करना है, ठीक है। हम एक ही तरीके से करते हैं, वही सेम दिन लाइट बुझाओ करो। सो मसाजेस हेल्प्स, डूइंग इन डिफरेंट पोजिशन, कहीं और, चेयर पे, बेड पे, बहुत जगह है जहाँ पे हम झिझक रहे एक्सपेरिमेंट करने से, हमें लगता है हमें करना नहीं चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अलग अलग तरीके, मैंने ये बुक लिखी है 69 तरीके जहाँ पे आप रोज़ नया कुछ कर सकते हो। और ये थ्योरेटिकल बुक्स नहीं है, दे आर मोर इमेज रिलेटेड बुक्स, जिन्हें आप देख के आप उसे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे और आपका पार्टनर उसे एंजॉय कर पाएगा। तो ये जो बंडल्स मैं क्रिएट कर रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल और प्रिवेसी को ध्यान रखते हुए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, और कपल्स बहुत आसानी से इसे बाय करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैम पढ़ने को कौन पढ़े बुक बैठ के ना, इट्स नॉट पढ़ना, इट इज़ मोर लाइक देखना, प्रिकॉशंस को समझना, एंगल्स को समझना और फिर इसे करना। ओके। और एक सवाल और मेरे माइंड में है, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो पूछने में हिचकिचा जाते हैं जब भी कंसल्टिंग करते हैं, या हम पूछना ही नहीं चाहते, इंटरनल है, पूछना चाहते हैं कि कितनी दफ़ा वीक में हमें सेक्स करना चाहिए। ये भी पर्सन टू पर्सन है, कई लोग रोज़ करते हैं, कई लोग हफ्ते में एक बार करते हैं, कई लोग महीने में एक बार करते हैं, डिपेंड करता है पार्टनर के म्यूचुअल
डिपेंड्स पे। लेकिन अगर आपके पार्टनर की नीड ज़्यादा है या वो ज़्यादा चाह रहा है तो आपको अपना स्टेमिना उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज करने वाले दिन में 2 भी कर रहे हैं और करने वाले हफ्ते या महीने में 1 बार भी करते हैं, तो देयर इज़ नो रेशियो, ओके, नथिंग इज़ रिटन इन अ बुक अकॉर्डिंग टू इट। तो ये मिथ ही है एक तरह का। हाँ, कि इतनी बार तो होना चाहिए, नहीं तो हम्म, पत्नी छोड़ के चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस हाउ मच यू गाइज फील लाइक डूइंग इट। मैंने एक मिथ और सुना था कि उन्होंने बताया, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, कि आप दिन में ना 4 to 5 टाइम मास्टरबेट कर सकते हो। 4 to 5 मास्टरबेट कर सकते हो। हाँ। कभी भी रिपीटेटिव मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही बार में रिपीटेटिव मास्टरबेशन करते हो तो देखो, अगर आप मास्टरबेट कर रहे हो तो आपकी बॉडी की सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं। हमने भी कभी किया है तो एक्सपेरिमेंट किया, आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमने कभी नहीं किया, तो किया है तो एक्सपेरिमेंट होता है। आपकी बॉडी को टाइम चाहिए वापस ग्रो करने का, आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन चाहिए। जब आप बार बार कर रहे हो तो आपकी बॉडी रिस्टोर ही नहीं हो पा रही, और फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। 3-4 बार, महीने में 21 बार, ऐसा भी कहीं सुना गया है, ये करना चाहिए। मास्टरबेट करना ना करना आपकी पर्सनल चॉइस है, ये कोई बुराई नहीं है जिससे आप गिल्टी हो जाओ या अपने आप को पापी समझने लगो, और आप नहीं कर रहे हो तो आप कोई बहुत बड़े महात्मा संत नहीं हो गए हो, ये भी आपकी चॉइस है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने नहीं किया और मैं तो भाई बहुत बड़ा गॉड हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये आपका चॉइस है, आपने खाना खाना है, नहीं खाना है, व्रत रखना है, पतला होना है, आपका चॉइस है ना। इससे आप कोई सुपर गुरु या पापी नहीं हो जाते हो। ओके। आपकी वीडियो के नीचे ना कमेंट्स मैंने पढ़े थे, उसमें ये लिखा था कि वर्जाइना लूज, मतलब उन्होंने ऐसे कमेंट डाला था कि वर्जाइना लूज हो गई, उसके लिए क्या एक्सरसाइज है? तो कुछ एक्सरसाइज होती है, तो अगर आप बता सकते हैं। वजाइना लूज तभी होता है जब या तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ और बार बार सेक्स करते हो, बार बार, जैसे आप ऑलमोस्ट डेली कर रहे हो, या फिर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, लेट्स से तीसरा चौथा बच्चा है, सारी वजाइनल डिलीवरीज हैं और आपने केयर नहीं की है, तो ऐसा हो जाता है। अदरवाइज लूज वजाइना इज अ कंप्लीट मिथ। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं होता। फिर भी अगर एक पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि लूज है, ठीक है, या आपके हस्बैंड ऐसे बोलते हैं, या आपको ऐसा लगता है, जो सिर्फ आपके दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि साइंस तो नहीं मानती इसको। अगर आपके बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली आयुर्वेदा में कुछ क्रीम्स हैं, कुछ लोशंस हैं, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइनिटी वो ब्रांड ही देखता डिपेंडिंग ऑन है, द ब्रांड्स की क्या ब्रांड्स, लेकिन वो ingredients डाले सिर्फ उसमें। एक प्लेसेबो इफेक्ट है हम्म। कि कुछ है बस। जैसे हम बोलते हैं ना कि डाइजीन खा ली तो कुछ खा लिया ना, खा लिया। हाजमोला हो गई बस। अब वो क्या आपको दर्द थी भी या प्रॉब्लम नहीं था वो नहीं हो रहा, बस खा लिया तो हमें लगता है ठीक ही तो हो गया। एनल सेक्स को लेके क्या आपका टेक है? बिकॉज कहीं ना कहीं फैंटेसी के चक्कर में लोग बाग पागल हो रहे हैं। एनल सेक्स भी पर्सनल चॉइस है। बेसिकली आपका एनल ओपनिंग सेक्स के लिए नहीं बना है, तो वहाँ पे अल्टीमेट प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। प्लस वहाँ पे अगर ब्लीडिंग या कट हो जाए तो STI इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत है। ठीक है, इसलिए फिशर, ह्यूमरॉइड्स, बावासीर वहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ब्लड कट्स लगने ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए एनल सेक्स हमेशा कॉन्डम के साथ ही करना चाहिए। प्लस वो थोड़ा सॉइल्ड है, गंदा होता है, ऑब्वियसली वो एरिया आपके मल द्वार है, तो डेफिनेटली सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट जो कर रहे हैं वो इन्जॉय करते हैं, उसमें कोई सही गलत नहीं है। मैम, ओरल सेक्स को लेके आपका क्या पॉइंट है? इज इट गुड, इट इज बैड, क्या बोलोगे आप? ओरल सेक्स भी काफ़ी सारे कपल्स करते हैं जस्ट टू गिव प्लेजर्स, और उसमें भी कोई बुराई अच्छाई नहीं है। आप कितना डीपली और कितने सारे पार्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो पॉइंट है। आप जेनाइटल्स तक जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, रिमिंग करना चाहते हैं, आपका ऑप्शन है। अदरवाइज फोर प्ले करना या बॉडी पार्ट्स के साथ ओरल करना सेफ है। लेकिन अगर आप वजाइनल होल पे या ब्लो जॉब्स पे या उस चीज़ पे जा रहे हो, वो एक कंसर्न है। इसलिए मैंने मेन टू फीमेल और फीमेल टू मेन ओरल के लिए अलग से बुक्स लिखी हैं, ताकि आप कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो कर पाओ, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड कोई बुक्स हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में बात करते हुए। तो ओरल्स कैसे करने हैं, पुरुष महिला को कैसे कर सकते हैं, महिला पुरुष को कैसे कर, क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं, और क्या प्रिकॉशंस के साथ करना है, कितनी देर तक और कितनी इंटेंसिटी से करना है, मैंने सब उसमें लिखा है प्रिवेसी के साथ। आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो। कुछ ऐसे मिथ भी हैं जिनको आप क्लियर करोगे, मैं पूछता हूँ आपसे। साइज को लेके बहुत मिथ है
कि साइज मैटर करता है, हम्म। ठीक है, आपका क्या इस पे ठीक है? देखो, साइज मैटर करता है फॉर दोज पीपल जिनके लिए सेक्सुअल प्लेजर्स अटमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको ऐसे समझो कि आप बोलो कि यार स्मार्ट बंदा मैटर करता है ना? तो ऑब्वियसली करता है, आप चाहे कितना भी सोच लो। यार बिल्कुल। बंदी बिल्कुल परफेक्ट साइज क्यों मैटर करती है। जॉब जिसमें 10 LPA मिल रहा हो मैटर करती है भाई, 3 पे क्यों बैठूंगी मैं? मैटर करता है ऑब्वियसली। जो चीज़ अपेरेंस में अच्छी लग रही है वो मैटर करती है, बट वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे मैटर नहीं करती। ओके। ठीक है, वो आपके मेंटल लेवल पे मैटर कर रही है कि वाओ दिस इज सो गुड। बट जब आप एग्जैक्टली करने लगोगे, अगर उस साइज वाले को सही से पेनिट्रेट करना और टेक्निक यूज करना नहीं आता है, वो आपसे कंसेंट नहीं लेता है, वो कैसे आपको पसंद है नहीं कर रहा है, तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट। ओके। ठीक है, इसलिए साइज सिर्फ आपके दिमाग में मैटर करता है। ओके। कहीं ना कहीं फैंटेसी भी आपकी मेंटल प्रेशर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मेंस के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, अर्ली इजेक्शंस की या सीमेन रिड्यूस की। क्या टेक है बिल्कुल। आपका इस पे? फैंटेसी को लेकर तो मैं बता रही हूँ, मैं पूरा ऐसे चैप्टर और बुक भी लिख सकती हूँ। फैंटेसीज ना कई लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किस लेवल पे फैंटेसी है और हमारे पार्टनर को क्या फैंटेसीज हैं। एक केस यहाँ मैं डिस्क्राइब करती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था जिसकी एक गुड़िया थी, और वो आया और उसने बोला कि भाई मेरी ना शादी ख़राब हो रही है, सेव इट। तो मैंने बोला क्या इशू है? तो उसने बोला कि मुझे ना फीट फैंटेसी है। ठीक है, मैंने एक बार शायद बहुत प्रेशर में आके किया और वो बेबी कंसीव हो गया वटेवर, लेकिन मैं आज तक उसके बाद और उससे पहले अपनी वाइफ से सेक्स नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही फीट्स हैं। मुझे इरेक्शन आता ही नहीं है ऐसे, मुझे जेनाइटल से इरेक्शन आता ही नहीं है, मुझे फीट्स प्लेजर ही पसंद है। और अगर वो अपनी वाइफ से बोले कैसे? वाइफ पूछ पूछ के परेशान है कि भाई तेरे को है क्या, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर बोलता है सब ठीक है। तो अगर आपका खांचा ही फैंटेसी पे अड़ा हुआ है तो अल्टीमेटली आप करोगे क्या आगे? और गलती क्या है कि हम फैंटेसीज के बारे में बात ही नहीं करते, हम बताते ही नहीं है। तो ऐसी वुमेन को कितना धक्का लगेगा जब उसे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड की फैंटेसी अलग लेवल की है। उसे तो जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई सैडिज्म पसंद है, या फिर BDSM वाली कैटेगरीज पसंद हैं, या तो उसे फीट फेटिश है, या उसे स्किन हेयर फेटिश। कौन डिस्क्राइब कर रहा है इसके बारे में? आपको भी वीडियोस देखकर या कुछ थोड़ा सा समझ में आया और हमें लगता है कि यार ये क्या बकवास लोग हैं। हम में से ही कोई ऐसा है और हमें नहीं पता। क्या वाइग्रा या इस तरह की मेडिसिन खाने से मेंस की परफॉर्मेंस पे असर आता है? वाइग्रा आपकी बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाती है, जिससे जेनाइटल एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। पूरी बॉडी में ही पड़ जाता है, बट ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होते ही आपको इरेक्शन आएगा और आप अच्छी देर तक कर पाओगे। बट वाइग्रा बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट लाता है, क्योंकि सारा ब्लड यहाँ चला गया तो आपका सर दुख रहा है, आपको वॉमिट आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी बॉडी ख़राब हो रही है, अगले 2 दिन तक आपको हैंगओवर हो रहा है, कई लोगों को स्किन एलर्जी शुरू हो जाती हैं, एक्जिमा टाइप्स हो जाते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट लाता है। बट अगर आप 6, 7, 8, 10 महीने में कभी लेना चाहते हो जस्ट टू गिव इट अ पम्प, इट्स ओके। वो है ही इसलिए ना कि कभी कभी ले पाओ। बट अगर आपको लगता है तो बढ़िया जुगाड़ मिल गया है, जब भी मन करे ले आओ, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, क्या ही दिक्कत है, तो लिए चलो। पता है क्या होता है? अगर आपको ये पता चलता है कि ये मुझे बाहर से मिलता है, तो मेरी बॉडी उसे इंटरनली बनाना बंद कर देती है। ठीक है, हमारी बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है। अगर हमें पता चलता है कि खाना बाहर से मिल रहा है, ये विटामिन आ जाता है, तो हमारी बॉडी नहीं बनाती। हमारी बॉडी को फाइट कराओ। दवाई बाहर से हमेशा मिल जाती है तो मेरी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ेगी नहीं, मेरी बॉडी बंद कर देगी लड़ना। तो अगर आप बॉडी को पता चलता है कि बार बार ही वैग्रा आती है, उसके सिस्टम्स बंद हो जाते हैं, वो फिर काम ही नहीं करती। और फिर आप एडिक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि लूंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। ये भी कुछ लोगों का मिथ है कि वर्जिनिटी सेक्स से ही ब्रेक होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वर्जिनिटी तो है या नहीं है, इसे दिमाग से निकालो। मुझे पता नहीं किसने डाला और कहाँ से शुरू हुआ, बट वर्जिनिटी इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ a female being not touched by anybody or male being not touched by anybody. वर्जिनिटी डे टू डे एक्टिविटीज से भी ब्रेक हो सकती है, और वर्जिनिटी नहीं कह सकते, एक हाइमन टिश्यू है जो ब्रेक हो सकता है, बट ना तो आप उसे चेक कर सकते, डॉक्टर भी चेक नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ये लगता है ना मैं डॉक्टर के पास ले जाके केस करूंगा और प्रूफ करूंगा, तो आप ऐसे कर भी नहीं सकते हो।
तो वर्जिनिटी के पीछे रोना और खुद को परेशान करना छोड़ो, जिसके साथ आप हो उससे सच्चाई से पूछ लो या निकाल लो या बात कर लो। और शादी, मैं हमेशा बोलती हूँ, शादी क्या है, मैं आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ जीऊंगा, यही वचन है ना। राइट। ये तो नहीं बोलते तेरा पास्ट खंगाल के तेरे को ब्लैकमेल करूंगा। आगे की लाइफ है ना, तो प्रेजेंट और फ्यूचर एंजॉय करो ना। फिर हम इतना क्वेश्चन करके, पता है हम क्वेश्चन करके दूसरे को तो दुखी करते ही हैं, खुद अंदर घुटते हैं। जो मेल्स ये क्वेश्चन या फीमेल करती हैं कि तुम्हारा है या तुम, वो अंदर खुद कितना परेशान हो रहे होते हैं वो नहीं सोचते। दूसरा तो बना बना के बातें बना देता है, नहीं जी ऐसे नहीं, वो खुद खत्म होता जाता है इंसान। खुद तो डाउट में जी रहा है ना वो। राइट। तो क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं, तो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट किया जा सकता है ना। लोग एक्स्ट्रा मैरिटल के बाद भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं ना। बट आपको ऐसा नहीं लग रहा आज के सिनेरियो को देखते हुए कि हमने सेक्स को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है कि ये अगर अच्छा है तो सब ठीक है, ये अच्छा नहीं तो सब खराब है? इम्पोर्टेंस दी है या लोग बात कर रहे हैं ऐसा कुछ, बट सेक्स को इम्पोर्टेंस शुरू से दी जाती थी, दी जाती रही है और आगे भी डेफिनेटली दी जाती रहेगी। बात यह है कि अब सब खुल के हो रहा है, ठीक है। पहले होता था, बट वो सही है या गलत है कोई जांच नहीं कर रहा है या कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अब इतना सब और इतना ईजिली अवेलेबल है, आप बहुत आसानी से बात कर सकते हो, इसलिए वो बहुत बड़ा पैमाना बन गया है। दैट्स इट। अदरवाइज सेक्स के बारे में कंसल्टेशन, बातें, घर पे डिस्कशंस, बाहर डिस्कशन शुरू से ही होते आए हैं। पहले छुप के होते थे, अब थोड़ा ओपन हो रहे हैं। बी इट चमकीला के एरा की बात करूं, ठीक है, या आने वाले एरा की बात करूंगी जहां हर चीज बहुत खुले से हो रही है, एंड नाउ एवरीबडी इज वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स एंड दे से इट्स ओके। हम तुम तो कौन है क्वेश्चन करने वाले? सो यू आर इन द एरा ऑफ ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ बॉडी एक्सपोजर। लोग आजकल सेक्स को बॉडी से रिलेट कर रहे हैं, फीलिंग से तो कर ही नहीं रहे ना। राइट। बॉडी दिख रही है, बॉडी चाहिए, तो मैं वही बोल रही हूँ, मेल और फीमेल नहीं, आजकल तो बॉडी प्रोस्टिट्यूशन है। हम फीमेल प्रोस्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? मेल्स भी तो अवेलेबल है, वी कॉल इट बॉडी प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब है ही वो, तो ऑब्वियसली विद द टाइम ये तो चीज़ें बढ़ेंगी। बट एक ही चीज़ से मैं लड़ रही हूँ, मैं बिना कमाए भी लड़ूंगी, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई लड़े इस फियर ऑफ डूइंग गुड। ये जो डर है इससे निकालो। नहीं तो पीछे बैठे लोग बिजनेस कर रहे हैं और आप इतनी टेंशन में जी रहे हो कि बीवी, बच्चे, परिवार, बिजनेस सब खत्म कर रहे हो। मैम, आपने अपना डर कैसे निकाला? क्या मतलब इस तरीके से दुनिया को एजुकेट कर रहे हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, हर एक चीज़ आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आपने अपना डर कैसे निकाला? आपने सोसाइटी ने आपको कुछ बोला नहीं? आपके ऊपर प्रेशर फील कभी नहीं हुआ? कभी ऐसा हुआ है कोई सिचुएशन? प्रेशर्स और ब्लॉकेजेस डेफिनेटली हैं। लोग, सोसाइटी, मेरी फैमिली को, मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं, उनको लगता है कि जो लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे हाँ, फिनिश किया, कांग्रेचुलेशन। थैंक हाँ। यू। तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो अमीर हो रहे हैं। फॉर देम 1 मिलियन इज आपको, आपके 2 फ्लैट खड़े हो गए हैं, ठीक है। हाँ। उनको लगता है कि आप इतना कमा रहे हो तो इतना कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है। लोगों ने, मेरी फैमिलीज को आके ये भी बोला है कि भाई आप तो अपनी बहू से ये कंटेंट बनवाते हो ताकि आपको पैसा आ जाए, या फिर यस, मेरे हस्बैंड को बोला है कि अब तो तेरी बीवी कमा रही है, तेरे को क्या ज़रूरत है। या फिर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वहाँ भी ऐसा हुआ था कि तुम यार कैसी वीडियोस डालती हो, बच्चों पे इम्पैक्ट होगा ऐसे करके, या आगे तुम्हारे बच्चे क्या डिलीवर करेंगे। या फिर सोसाइटीज़ में ऐसा होता है। इनिशियली ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब नहीं है। नाउ पीपल रिस्पेक्ट मी लाइक एनीथिंग। और अब मुझे ना 1% भी फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो मुझे पे नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, वो मुझे दे नहीं रहे हैं। जिस दिन मैं कमाऊंगी उस दिन शायद मुझे फर्क भी पड़ेगा कि हाँ ये क्या सोचते हैं। मैं कमा ही नहीं रही ना, तो मैं तो सिर्फ वही दे रही हूँ। और जो कंसल्टेशंस मैं दे रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अटमोस्ट
ट्रूनेस के साथ कर रही हूँ। मैंने किसी को भी कभी भी डरा के 2 रुपए नहीं लिए हैं। मैंने उल्टा क्लियर करके लिए हैं, भाई देखो उसके बाद शायद वो और डॉक्टर के पास गए होंगे, लेकिन मैंने हमेशा बोला है ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास कितने डॉक्टर्स आए भी और उन्होंने ये भी बोला कि आप हमारे साथ क्लब करो, या हम ये करते हैं, हम मिलके वर्कशॉप्स करते हैं, या फिर हम वर्कशॉप्स कर सकते हैं, क्लासेस चलाते हैं, एजुकेशन देते हैं, दवाइयों के बिजनेस में आ जाते हैं, सो मेनी थिंग्स। आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत हैं, बट मुझे इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं ऐसा नहीं मैं कोई महान हूँ। आई ऑल्सो हैव समथिंग इन माइंड, बट मैं सिर्फ डर के पैमाने पे काम कर रही हूँ। मुझे वो ख़त्म करना है। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आप अपने डिसीजन वाइजली ले सकते हो। फिर चाहे आप कॉन्डम खरीदो, दवाई लो या कोर्स ज्वाइन करो, इट्स ओके। फिर तो आप सब करो, सब कमाने के लिए बैठे हैं, करो, लेकिन डरो नहीं, क्योंकि आप डर के गलत डिसीजन लेते हो और जो सिखा रहा है वो वर्कशॉप में जो डिलीवर भी करेगा आप यूज़ नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो डर निकालो। नेगेटिविटी है, रही है और रहेगी भी। हो सकता है किस दिन मैं भी बहुत ऐसा फील करती हूँ कि यार सब शोज़ में जा रहे हैं, सब कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड मिलता है, मुझे नहीं मिलता। बहुत बार मुझे लगता है कि यार 200K वाला गया, ये गया, वो गया, बट हमारी जर्नी अलग है। अगर चिड़िया कंपेयर करने लगेगी कि कोयल गाती है और ये करती है, तो चिड़िया की जर्नी अलग है, कोयल की अलग है। तो फिर चल रहे हैं ना कहीं सही जगह पहुंच जाएंगे। मैम एक लास्ट सवाल और मैं पूछ लेता हूँ। इसको एक मतलब किस कीवर्ड में मैं डालूं कि अर्ली एज सेक्स, ठीक है, और एक होता है करेक्ट एज की, आप करेक्ट एज पे सेक्स कर रहे हो, ठीक है, उसके क्या डिफरेंट होता है दोनों में, और कितना अर्ली एज पे करना या कौन सी करेक्ट एज होती है सेक्स की कि इस एज पे सेक्स करना? बिकॉज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीज़ों को देख के तो यूथ के वो अगेन हार्मोन्स, ठीक है, वो इतना डेवलप कर गए हैं कि वो अर्ली एज में सेक्स कर लेते हैं। उससे उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है? देखिए, अर्ली एज सेक्स करना या सेकेंडरी हार्मोन्स की ग्रोथ होते ही आप मास्टरबेट करने लग जाओ या इस तरह का कुछ करो, इससे बॉडी में इम्पैक्ट ये आएगा कि जो ग्रोथ करने वाला टाइम है, आपकी बॉडी में जब हार्मोन्स डेवलप होंगे तो आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को रिलेट करेंगे। डेवलपमेंट होती है जो आपको दिखती नहीं, ग्रोथ है जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप इस उम्र में जब वो सप्लाई आ रही है तब आप उसको ले रहे हो या उसको यूज़ कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को इम्पैक्ट होगा। इधर आपको साइज रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, आप परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, या फिर एक पर्टिकुलर एज बाद आपको कोई अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, या फिर सिर्फ आपको सेक्सी नजर आएगा, क्योंकि आप मेंटली भी तो डेवलपमेंट में फंस गए। जिस एज में आपका कंसंट्रेशन, आपकी कैलकुलेशंस टुवर्ड्स बिजनेस फाइनेंसेस होनी चाहिए, उस एज में आप ये सब कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी डेवलपमेंट रुक गई, करियर माइंडसेट रुक गया, आप जहाँ ग्रोथ की बात कर रहे थे सब रुक गया, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप हर जगह से हाईजैक हो गए, ख़त्म हो गए। इसलिए अर्ली एज में इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना गलत है, ठीक है। अगर आप हो रहे हो, क्योंकि आप रोक तो अब मैं तो हम सब कोशिश कर रहे हैं बट हम रोक नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल में करते हैं या कॉलेजेस में हो रहा है, हम आग चाहे कितना भी बंद कर ले, हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, स्कूल के वॉशरूम्स में कॉन्डोम्स मिलते हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है। ओटीटीज में दिखाते हैं, ऐसा होता है, सब हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि उस एज में इतना मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करो कि बच्चे अपने स्टडीज़ को लेके कॉन्शियस रहें। और ये प्रेशर क्रिएट करने से नहीं होगा कि 90 लाओ, 80 लाओ, 100 लाओ, नहीं होगा। ये फन लविंग एजुकेशन होगी ना। जितना एजुकेशन को डे टू डे लाइफ में रिलेट करेंगे ना, जितना स्किल बूस्टिंग करेंगे ना, ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी। एंड इस पे क्या एडवाइस करोगे? बिकॉज कंपल्सिव मास्टरबेट करने से भी हेल्थ बहुत खराब होती है बिल्कुल होती ना, है, अर्ली एज पे, ठीक है, और एक टाइम के बाद वो आपकी एडिक्शंस बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल। जिससे आपकी मैरिड लाइफ भी खराब होगी, ठीक है, आपकी सक्सेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे क्या एडवाइस करोगे? ये यूथ है आपका, इनको मैसेज देना है आपको ये। देखिए, अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं फॉर प्लेजर या फिर बॉडी नीड्स के लिए, जो आपकी एज समवेयर अराउंड
20-25 है, क्योंकि आप अभी शादी नहीं कर रहे हैं या थोड़ा सा में वेट करना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये तब होना चाहिए जब आपका मन कर रहा है और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली बॉडी को 20 से 25 दिन रिकवर होने में लग रहे हैं। लेकिन आप दिन में 2-2 बार कर रहे हो, आप उसके थ्रू ऑक्यूपाई हो गए हो, आपकी नीड या आपकी बॉडी की आवाज़ आपको चला रही है, आप बोलते हैं ना उस पर आप पे हावी हो गया है, तब आपको समझने की ज़रूरत है दैट इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स एडिक्शन। ऐसा आप कभी कभी दोस्तों के साथ गए, आपने 2 महीने में 1 बियर ले ली है, ओके, लेकिन आप रोज ले रहे हो क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो एडिक्शन है। और जहां आपको लगे कि ये बैरियर टूट रहा है, गो टू अ डॉक्टर, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड टॉक इट आउट। क्योंकि बहुत बिल्कुल माइनर सी लाइन है फ्रॉम इंजॉइंग टू एडिक्टिंग, बहुत छोटी सी Right. लाइन है। तो अब हम इंजॉइंग तो मना नहीं कर सकते ना, बंद नहीं कर सकते, बट हमें समझना ना हम कब वो लाइन लांघ रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, वही से मैं डिलीवर कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं वो ज़रा सी लाइन लांघ गई और मैं आपको नेगेटिव देने लगी या मैं सिर्फ अपने मतलब का सोचने लगी, तो फिर रोक नहीं सकते ना। तो कंट्रोल योर सेल्फ, नो वट यू आर डूइंग। मैं फिर से बोल रही हूँ, सेल्फ अवेयरनेस इज द की। देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट इन द वर्ल्ड। हम बनाते हैं राइट और रॉन्ग। मेरे राइट और रॉन्ग आपके राइट और रॉन्ग से अलग हो सकते हैं, मेरे डिसीजन आपके डिसीजन से अलग हो सकते हैं। जानो मेरा क्या सही है और मेरा क्या गलत है। अगर आपको पता है ये मेरा सही है, तो आपकी बॉडी अपने आप रिकवर करेगी, आपकी बॉडी अपने आप अंडरस्टैंड करेगी और आप लाइफ में अच्छा डेफिनेटली कर लोगे। परफेक्ट मैम, एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी एक टूल किट प्रोवाइड करवाने के लिए, है ना, अपकमिंग यूथ के लिए। और जो मेंस एंड वुमेन्स इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वैसे तो मैं मैम की ना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको इस समस्या से कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैम के साथ आप कंसल्टिंग कर सकते हो। क्यों मैम? डेफिनेटली है ना? कंसल्टेशन करो ताकि हाँ। मुझे भी थोड़ा रेवेन्यू आए। हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो मोनेटाइज ही नहीं है, है ना? डेफिनेटली। डन मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू, ओके। थैंक यू।